मुख्यमंत्री के चपरासी के लायक भी नागमणि दांगी नहीं है। वो दूसरे पार्टी से आया भारतीय जनता पार्टी को डसने के लिए, जो डस नहीं पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जाति में बांटने का प्रयास कर रहा है। जिस नागमणि की आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वो हुआ व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो बहुत ही अच्छा है। यह जाति उन्माद फैलाने के दृष्टिकोण से यह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कहीं ना कहीं आरजेडी का जो है वंशज है और आरजेडी का एजेंट के तौर पर नागमणि दांगी और अपने आप को वो कुशवाहा कहता है। उन कुशवाहा भाइयों को मैं अवगत करा देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह दांगी है और दांगी के साथ साथ ये दागी भी है। नागमणि नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला और इस मामले ने राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ रखा है और इतना तूल पकड़ रखा है कि सियासी दलों के नेता अपनी ही पार्टियों के नेताओं से भिड़ जा रहे हैं और इसकी वानगी भाजपा में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में अश्विनी चौबे, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जैसे नेता भी हैं और भी बहुत से नेता हैं जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। उसी भाजपा में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी हैं जो भरत तिवारी के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम उदाहरण के तो जिसको हम दोहरा नहीं सकते। वो जानवरों से उनकी तुलना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपराधी था तो मारा गया। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता बैठे हुए हैं, नागमणि जी से बड़े नाराज हैं। कृष्ण कुमार कल्लू हमारे साथ हैं, कृष्णा सिंह हमारे साथ हैं। अरे बीजेपी के आप नेता हैं और अपनी आप ही की पार्टी के नेता, मतलब बीजेपी का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है क्या? मिथिलेश तिवारी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। बाद में हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक जांच के रिपोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए। अश्विनी चौबे सवाल उठा रहे हैं और आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता है नागमणि कह रहे हैं कि अपराधी था तो मारा गया। हालांकि और भी कई शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी का यह जो बयान है कि मैं किसी जात पात को देखकर राजनीति नहीं करता हूं और जिस नागमणि की आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वो लफुआ व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो बहुत ही अच्छा है। यह जाति उन्माद फैलाने के दृष्टिकोण से यह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कहीं ना कहीं आरजेडी का जो है वंशज है और आरजेडी का एजेंट के तौर पर नागमणि दांगी और अपने आप को वो कुशवाहा कहता है। उन कुशवाहा भाइयों को मैं अवगत करा देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह दांगी है और दांगी के साथ साथ ये दागी भी है। नागमणि कुशवाहा आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। कहा जाता है कि इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बड़े करीबी हैं। माननीय मुख्यमंत्री के चपरासी के लायक भी नागमणि दांगी नहीं है। वो चापलूसी में जुटे हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री को किसी चापलूसी की जरूरत नहीं है। इसके पूर्व उन्होंने बिहार में गृह मंत्रालय संभालने का काम किया हुआ है और आज बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने अपने रहते हुए अच्छे कार्य किए बिहार में बहुत कम दिनों में और अच्छे कार्य करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय नितिन नवीन जी और माननीय एनडीए के सभी दल के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जो रहे पूर्व नीतीश कुमार जी के वो भरोसेमंद चेहरे हैं और उनको किसी चापलूस की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की वो चपरासी के लायक भी ये नागमणि दांगी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए आरजेडी से सुपारी लिया है। ये जो महापंचायत की जो बात कर रहा है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को महापंचायत का जरूरत है? आए कोई व्यक्ति विशेष जात पंचायत का जरूरत है जी? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी धर्म और सभी जाति के लोगों से माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और तो और अभिषेक भाई मैं आपको अवगत करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर होता है वो सवर्ण समाज के लोग होते हैं। वो राजपूत, भूमिया, ब्राह्मण
और कास्ट के लोग होते हैं, उसके साथ ही सभी धर्म, सभी जात के लोग होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को एक जाति विशेष में बांटने का प्रयास यह डांगी कर रहा है। नहीं, ठीक है, आप नागमणि जी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कैसे बचेंगे? मुख्यमंत्री की साख कैसे बचेगी? सवाल तो ये जो इनकाउंटर हुआ है इस पूरे मामले पर, सवालों के घेरे में पुलिस भी है, सरकार भी है, तो कैसे? कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी जो है वो खाकी वर्दी पहन के चोला और सरकार के खिलाफ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, वो गुंडा बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री कभी उनको मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। उनके मंसूबा पे पानी फिर जाएगा और नागमणि यह तय करता है, यह तय करने वाला कौन होता है कि भरत तिवारी वो शहीद का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे। जितने लोग घरियाली आंसू बहा रहे हैं जाके, सब डुप्लीकेट लोग जा रहे हैं, सिर्फ पत्रकार बंधुओं को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने सच्चाई दिखाने का कार्य किया है। अच्छा किया आपने पत्रकारों का जिक्र किया। देखिए, हम गए थे कल और उनके जो परिजन हैं, भरत तिवारी के परिजन हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो एसपी साहब जिनकी भूमिका संदिग्ध है भोजपुर के एसपी की, और जो एसपी साहब आकर धमकी दे रहे हैं परिवार के सदस्य को, भरत तिवारी के भाई को, क्यों आ रहे हैं? वो जिन जज साहब को न्यायिक जांच का जिम्मा सौंपा गया, उनके साथ वो क्यों आ रहे हैं? ऐसे में जांच कैसे हो पाएगी? उनके खिलाफ एक्शन कैसे हो पाएगा? उनको हटाया जाए तो सरकार की मंशा पर भी जांच कितनी न्यायिक हो पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित उन्होंने न्यायिक जांच की जो चीजें वो पूरा की। उन्होंने तुरंत ट्वीट करके यह कहा कि जांच होनी चाहिए, जो न्यायाधीश है वो पूर्व वो जांच करेंगे। तो बीच में किंतु और परंतु क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी। अगर कोई बेटा, कोई पुत्र, अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री है। अभिषेक जी, नहीं तो सवाल यह है कि जो जिन शब्दों का इस्तेमाल भरत तिवारी के लिए नागमणि कर रहे हैं, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? कहीं आप ही के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए पार्टी की तरफ से? आपकी पार्टी के वो बड़े नेता हैं। आपका सोच बिल्कुल नहीं अच्छी है। आपको मैं ये अवगत करा देता हूं, नागमणि दांगी जो है पूरी तरीके से फ्रॉड व्यक्ति है। और ये सांप जो कहते हैं ना, नागमणि, नाग का मतलब समझते हैं, मणि का मतलब वो दूसरे पार्टी से आया भारतीय जनता पार्टी को डसने के लिए, जो डस नहीं पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जाति में बांटने का प्रयास कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं दुश्मनों के लिए नाग हूं, दोस्तों के लिए मणि हूं। अरे उस लालू जी का एजेंट के तौर पे काम किया, 75 पार्टी से घूम के आया जी। छलनी देखे ना, जिसमें 75 छेद होते हैं। अरे ये नागमणि क्या बोलेगा जी? ये चापलूसी करने में लगा हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री के चपरासी के लायक भी नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ कृष्ण कुमार कल्लू हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का बवाल चल रहा है। अकेले नहीं हैं, अश्विनी चौबे और मिस्त्रेश तिवारी जैसे नेता भी हैं। हालांकि वो इतने आक्रामक नहीं है, लेकिन सवाल तो उन्होंने भी उठाए हैं। सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने उठाए हैं, अशोक चौधरी ने उठाया है, संजय झा ने उठाया है भरत तिवारी इनकाउंटर पर। और इतना बवाल कभी नहीं हुआ। बिहार में बहुत से इनकाउंटर हुए, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद भी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, और किसी भी इनकाउंटर में पुलिस की भूमिका पर इस तरह से सवाल नहीं उठे हैं। सरकार की या पुलिस की इस तरह से फजीयत नहीं हुई है। सरकार को या मुख्यमंत्री को न्यायिक जांच के आदेश हाल में हुए कुछ इनकाउंटर में तो नहीं देनी पड़ी है। तो जाहिर तौर पर मामला संदिग्ध जरूर है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार है, और सरकार किस तरह से भरत तिवारी के परिजनों को न्याय दिला पाती है, कौन सही है कौन गलत है, ये तस्वीर कब साफ हो पाती है, प्रथम दृष्टया कौन सही है कौन गलत है, ये साफ तौर पर दिख रहा है और सबको मालूम है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत